बोले सदगुरुदेव की जय। साहेब। कामी नर बहुते तरे, क्रोधी तरे अनंत, लोभी बंदा ना तरे, कहे कबीर सिद्धांत। अनिष्ट और पाप कर्म 5 चीज़ों के कारण होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये बहुत बड़े शत्रु हैं। इसलिए कहते हैं कामदेव। जैसे किसी में प्रेतात्मा प्रवेश करती है तो अपना आदल चलाती है। एक बार एक आदमी आया, मुझे कहने लगा मेरी पत्नी के अंदर भूत आता है। मैं कहा भूत सब में है, भूत तुम में भी है। वो मुझे बड़े अचरज से देखने लगा कि ये महाराज तो बड़ा झूठा है, मुझे तो कोई भूत नहीं। प्रेत आत्माएं जब किसी को वर्ण करती है तो उसके अंतःकरण पर सवार हो जाती है और अपना कार्य करती है। इसी तरह ये पांचों जब इंसान के पास रहते हैं, उठते हैं, पांचों में सांठ गांठ है। ये निरंजन के 5 सुप्रसादार हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये पांचों एक से बढ़कर एक है। इन पांचों के कारण से ही जीव बंधन में है। अब यहां साहब एक बात बड़ी साफ कह रहे हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ की जब लग घट में खान, क्या पंडित क्या मूर्खा, दोनों एक समान। ये पांचों असुर घट में बसे। अब साहब बड़ी सुसंवेद की सूक्ष्म बातें कर रहे हैं। कस रहबो कुशल, लक्ष्य अहेरी एक मृग, केतिक टारे भाल, कारे हिरणी दूबरी। यह हरियाणा ताल, यानी एक हिरनी तालाब के किनारे हरी घास खा रही थी। उस पर लाखों अहेरी शिकारी को कहते हैं। उनका निशाना था वो किस किस को बचाएगी। इस तरह कह रहे हैं साहब, हे जीव तू बंधा है बुरी तरह, बहु बंधन ते बांधिया, एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे, जो न छुड़ावे पीऊ। अगर कोई सोचे इनसे मैं अपनी ताकत से बच जाऊं, दान पुण्य करके, तीर्थ व्रत करके बच जाऊं, उसकी भूल है। साहब यहां साहब कह रहे हैं, बची हो एक उपाय। आप सिर्फ एक उपाय से बच सकते हैं, सार नाम को उपाय के। नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बड़ला जाना। इन पांचों पर मैं काफी बोल चुका हूं। साहेब वाणी में कह रहे हैं, कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवध तर जाई। 5 सखी प्यूं प्यूं करत है। इनका नेटवर्क बहुत जबरदस्त है। भोजन चाहत न्यारी न्यारी। इंसान जितने भी कर्म कर रहा है, इसके बस यही कारण है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण की 4 इंद्रियां। ये शत्रु हैं आपके। 5 सखी प्यूं प्यूं करत है। भोजन चाहत न्यारी न्यारी। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकारा, या तन में करे ठकुराई। वाह, उनकी हुकूमत है शरीर में। हमें शास्त्रों से बड़े प्रमाण मिलते हैं। बड़े बड़े तपस्वियों ने घोर तपस्याएं की पर उनको चलने नहीं दिया।
गण गंधर्व यक्ष किन्नर सिद्ध साध पीर पैगंबर कुतुब औलिया सबको डसा। मैं संक्षेप में इनका वर्णन करता हूं। बात मोहन मारन वसीकरण उच्चाटन उन्माद 5 बाण ये काम गए देहपुर पड़ा विषाद। भवसागर में आए के कोई न भयो समर्थ, यक कंचन यक कुचन पर को न परसियो हथ। वाह, बताए साहब क्या कह रहे हैं। ये 5 बाण काल पुरुष के पास है, काम के पास है। मोहन मारण बसकरण उच्चाटन उन्माद। मोहन, पहले वो चीज काम जब आएगा, रजबीरज की पुत्री नारी इसका नाम, तब इतना आकर्षण लगेगा कि कहोगे हाय प्रे सिर्फ तुम, बस ये क्या हुआ, ये मोहन उठा अंदर, मोहित करने वाला। तब यानी तुम एक तरह से अंतर रूप से मर जाते हो। आप देख रहे हैं ना बलात्कार पर वाह, साहब ने बड़ी प्यारी बात कही है। आजीवन कारावास भी है, तभी भी लोग लगे हुए हैं। और जो वशीकरण आएगा बुद्धि नष्ट कर देगा। पहुप बाण पर्यो त्रिपुरारी, त्रिपुरारी शिव जी का पर भी काम बाण लगाया था। वो पहुप कहते फूल, वो प्यारा लगता है उस समय, लेकिन साले सकल शरीर बाद में पूरे शरीर में विष कर देता है। उच्चाटन, उच्चाटन जब होगा कहीं दिल ही नहीं लगेगा। मुझे अपनी जिंदगी के प्रैक्टिकल काफी अनुभव है, बहुत अनुभव है। मैं वो देखता हूं। कल सुबह मेरे पास एक बहन जी आई, एक छोटा बेटा गोद में था। बोलने लगी मुझे पति से तलाक दिलाओ। मैं कहा छोटा बेटा साथ में है, कैसे जीवन बसर करोगे बेटे। बोला गुरुजी बहुत गंदा इंसान है, कुछ पैसा नहीं देता, रात दिन लड़कियों के फेर में घूमता रहता है। ये एक तरह का उन्माद है। 5 बाण ये काम गए त्रिपुर पड़ा विषाद। ये कामदेव के पास 3 बाण, ये सब अंदर से चलते हैं। यही तो अध्यात्म है। वाह, मैं यहां किसी को ऊट नहीं कर रहा हूं। आज भक्ति क्षेत्र दूषित हो गया है, इसमें वैसायिकता आ गई। भक्ति कैसे दूषित क्षेत्र, ये तो पवित्र क्षेत्र है, दूषित क्यों हुआ। इसमें पहला राजनीति आई, उसने दूषित किया। दूसरा वैसा बिजनेस आई। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, बड़ी कड़वी लगती होगी। जितना भक्ति क्षेत्र में अपराध आया इतना अंडरवर्ल्ड में नहीं है। इसलिए ये भक्ति नहीं है। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म ये है हमारी आत्मा में, हमारे अंतःकरण में क्या क्या हलचल चल रही है उसको जानना। अध्यात्म बाहर भटकना नहीं है। भवसागर में आए के कोई न भयो समृत, वाह, कोई समृत नहीं हुआ।
यक कंचन यक कुचन पर, कुचन ब्रेस्ट को कहते हैं, जो न फेरियो हथ। एक सोने को, एक कंचन, एक कुचन। कुचन पयोधर को कहते हैं, ब्रेस्ट को। जो न फेरियो हथ, सोने परसियो हथ आप कमला चलाई। साहब कह रहे कमला आई मेरे पास खुद। चित चंचल बन हित कीन सो विविध उपाय। कह रहे उसने बड़े उपाय किए मुझे भी मोहित करने के लिए। कीनस विविध उपाय कबीर को मन के हाली। साहब झूठ बोलते ही नहीं, सीधा उनका उद्घोष है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, बाके हृदय आप। वाह। सो न परसियो हथ आप कमला चले आई। केशव के कमला में बैठी माया। चित चंचल बन हित कीन सो विविध उपाय। मेरे चित्त को आकर्षित करने के लिए बहुत उपाय किए उसने। कीनस विविध उपाय कबीर को मन के भाली। ये दंतक कथाएं नहीं है। साहब ने कई जगह लिखा, चदरिया झीनी रे झीनी में सुंदर भजन है, नेट पर भी देख सकते हो। अंत में कह रहे हैं दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों दर्दिनी। चदरिया ज्यों की त्यों दर्दिनी। पाखंडी तबके ने ये शो कर दिया कबीर ग्रस्त, और ये शिक्षा में शामिल किया गया। और बाल बच्चे वाला था, उनकी बीबी लोई थी, बेटा कमल कमाली था। मैंने इसकी व्याख्या की है, ये एक साजिश थी। साहब ने कभी नहीं शादी की, नहीं, वो शरीर ही नहीं। कीने विविध उपाय कबीर को मन के हाली। हालने का मतलब डोले। होए निराश श्रीतास बहर वैकुंठ चाली। बोला फिर वो उसका बस नहीं चला गया। कोई है पति पयोधर पकड़े। अब साहब क्या कह रहे, कोई पति बनकर पयोधर को पकड़ता है, ब्रेस्ट को। कोई बन पुत्र ताह से ते टकरे। कोई पुत्र बनकर वहां पर टकराता है। भरता पुत्र होए नहीं दो सत्य कबीर थे और न को। हाँ देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं। नार के बस में सब संसारी, रचना ते पुर माँ पसारी। सब बस में। अच्छा कोई बात नहीं, आदमी तो जुल्म करता है, मान रहा हूं। बालहट, राजहट, त्रियहट और साधहट, ये चारों में जिद्द बहुत होती है। राजा में अहंकार के कारण, बच्चे में अज्ञान के कारण, नारी में अज्ञान के कारण, और राजा में पद के अहंकार के कारण, और साधु में अहम का, अहम ब्रह्मस्मि, इस कारण हट आता है। तो साहब कह रहे हैं इस तरह। आगे क्या बोल रहे हैं, भरता पुत्र होए नहीं दो। हाँ सत्य कबीर थे और न को। नार के बस में सब संसारी, रचना तेहपुर माह पसारी। बड़े बड़े धुरंधर हार जाते हैं। ये 5 बाण। माया महा ठगनी में जानी में कबीर साहब ने बहुत सुंदर निरूपण किया है। केशव के कमला होए बैठी, शिव के भवन भवानी। राम के सीता बन बैठी, कृष्ण की राधा रानी। पंडा के मूरत बन बैठी, तीरथ में भई पानी। वाह बड़ा लंबा शब्द है। आगे क्या कह रहे हैं, चंडित, मुंडित, झूठ जटाधर और ठगे बैताली। हाँ चंडित, पूरे माथे में चंदन रमा कर रहने वाले। मुंडित, मुंडित वो जिन्होंने बाल दाढ़ी सफा करके सन्यास का चोला लिया हुआ है। झूठ जटाधर,
वैरागी जो भस्म लगाते हैं लंबी जटाएं, और ठगे बेताली तांत्रिक लोग जो शमशान घाट में रहते हैं। कहत कबीर कोई संत जौहरी तिनके हाथ बिकानी, माया महा ठगी। तो साहब कह रहे भव सागर जानी, भव के करता भौर भवानी। तीन पुर को ईश कहाया, तिन भग चीर के राह बनाया। भग के रुद्र थे भगवा बेशा, देव निरंजन अखत अनुपा। इसलिए भगवा वस्त्र निरंजन का द्योतक है, और साहिब की भक्ति में इसलिए श्वेत वस्त्र परम पुरुष के द्योतक है। इसलिए मैक्सिमम जो संतत्व की धारा के संत हैं श्वेत वस्त्र पहनते हैं, और भगवा वस्त्र निरंजन का द्योतक है। अंग पिंड भगमाय समाना, सत्य कबीर वचन प्रमाणा। ये पूरा ब्रह्मांड भग में रहता है, गर्भ द्वार में रहता है। साहब ने एक शब्द कहा, वाह, भग भोगे और भक्त कहावे। भक्त का मतलब ही है भक्त का त्याग। इसलिए मैं लोगों को कह रहा हूं, सेवकाई, संतों ने कहा सेवकाई पकड़ लो, उसमें पूरा काम बन जाएगा। भक्ति बहुत कठिन है। भग भोगे फिर भग आवे, भग भोगे और भक्त कहा है, फिर योनि संकट है। कह रहे हैं भक्त को भक्त का त्याग करना है, उसमें आसक्ति नहीं रखनी है। 14 लोक बसे भगवाई, प्रमाण नहीं मिलता है। देवत्व से, देवलोक से देवता लोग पृथ्वी पर आकर इस पंचतत्व की पुत्री नारी का शील भंग करने पहुंचते। प्रमाण मिलते हैं, इंद्र और चंद्रमा गौतम ऋषि की स्त्री अहल्या का शील भंग करने के लिए देवलोक से आए। तो इस तरह भक्ते कोई बचन न पाए। 3 लोग बसे भगवाई। आगे साहब कह रहे हैं, उज्ज्वल भेष पुरुष को बाना, भगवा भेष निरंजन जाना। इसलिए कहा उज्ज्वल वस्त्र परम पुरुष का द्योतक है, और भगवा वस्त्र निरंजन का द्योतक है। अंड पिंड भगमाय समाना, सत्य कबीर वचन प्रमाणा। पूरा ब्रह्मांड 3 लोग बसे भगवान की, भक्त से कोई न्यारा नहीं। जीव जंतु कीट पतंग देख रहे हो आप सब, पूरी ये मैथुन सृष्टि है। अनंत ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके तरपुरारी। तेह तेह भग लिंग अनंता, तेव न जाने आदि और अंता। लिंग रूप यह शंकर की ना, धरती खिला रसा तल दीना। वाह वाह वाह। इसलिए वो आदि नारी के विषय में साहब कह रहे हैं, और लिंग रूप शिव जी के। भा बालक भग द्वारे आया, भग भोगन को पुरुष कहाया। अबला सम कहू बलि न कोई। अब साहब क्या कह रहे, नारी को अबला कहते थे, आजकल सबला बोलते हैं। साहब क्या बोले, अबला सम कहूं बलि न कोई, इससे ताकतवर कोई भी नहीं है। 3 लोग ताके बस हुई। अष्ट प्रकार के मैथुन है ही, ताते न्यारा कोई न रही। ये 8 प्रकार का मैथुन है। किन्नर भी मैथुन में आसक्त रहते हैं। अशरज है वो, आप देख सकते हैं। श्रोतो सुमरण कीर्तनो, चितवन बात कर यकंत, दृढ़ संकल्पो रत्नपुन, प्राप्ति अष्ट कहंत। ये मैथुन 8 प्रकार का। इन 8 में से किसी न किसी में आदमी आसक्त रहता है। पहला सुनना, ध्यान लगाकर मैथुन के विषय में सुनना।
दूसरा याद करना, चित्त में घुमाना। जाके चित नारी बसे, चार अंश ले जाए, भक्ति मुक्ति निज ज्ञान में स्थिर नहीं हो पाए। निंदा नहीं कर रहा हूं। पहला सुनना, दूसरा याद करना, तीसरा देखना। वाह। चौथा संकल्प करना और स्पर्श करना। ये 8 प्रकार का मेथड है चित्तमनो। इसलिए बाजे लोग इतने ये 8 प्रकार के मैथुन से बचता नहीं है कोई। बचे वही जहाँ नाम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं नाम। कहे कबीर कैसे रहे, रव रजनी गठम। ये काम अलग अलग रूपों में आदमी के शरीर में बसता है। कुछ लोग इसलिए देख नहीं रहे इतनी नंगी नंगी फिल्में क्यों बनी है, लोग उसी को पसंद कर रहे हैं। इतने शास्त्र और गंदी गंदी पुस्तकें बन रही है, उसका अध्ययन करना मैथुन है। चित्तमनो श्रवणतो बकंतो श्रवणतो सुपर्शो मैथुनो आदि है। इसमें पूरी दुनिया उलझी हुई है। मैथुन विकार जीव सब पागा, सभी जीव उसमें लगे हुए हैं। जरे 3 पुरुते हैं अनुरागा, ये पूरा 3 लोग उसके प्रेम में उलझे हुए हैं। जेते जग में कथा कहानी, नार प्रताप सकल से जाने। जब लो रहे देह को खेला, तब लो हो नारी संग मेला। नार परे जो जान चाहे, ताकि देह तहाँ नहीं रहेगी। भग भोगे और भक्त का आए, फिर भग भोगन को आवे। जड़ चेतन दोई नार स्वरूपा। वाह। 2 रूप हैं, पहला जड़, दूसरा चेतन। जड़ में कनक कामनी जीव ब्रह्मकूपा। कनक और कामनी जीव के लिए बहुत बड़ा कुआं है। विष की बैल दोई को जानी, लगे ताए में जीव अज्ञान। जिसके पास लोभ है उसके पास काम पक्का होगा। काम की उत्पत्ति लोभ से होती है। इसलिए साहब एक जगह कहें, आप सोचे ना बंधन काटना है ना। एक बार एक पेड़ असार था जो बाकी पेड़ों को नुकसान कर रहा था। मुझसे इजाज़त मांगी कि गुरुजी इस पेड़ को काटें, ये एक तो कचरा बहुत होता है। मैं बोला ऑक्सीजन देता है। बोला बाकी पेड़ों को विकसित नहीं होने दे रहा। तो उन्होंने पेड़ बहुत विशाल था, पूरी जड़ें निकाली और काफ़ी आदमी रस्से उससे बांध कर खींचने लगे, नहीं हिल रहा था। उसकी एक मूल जड़ बहुत मोटी जमीन में गई हुई थी। मैंने कहा इसकी पहले मूल जड़ को काटो तब गिरेगा, नहीं तो नहीं गिरेगा। जैसे मूल जड़ पर थोड़े कुठार प्रहार किए कुल्हाड़ी के, पेड़ खुद ब खुद हिलने लगा। इस पर साहब कहा, एक है साधे सब सधे, सब साधे एक जाए, माली सींचे मूल को रुताए फल खाए। जीव बड़ा बहुलूट में ना कुछ लेना दे। लोग कहते दुनिया में याद करेगी, दुनिया को फुर्सत ही नहीं है आपको याद करने की। यार आप उस तरफ मत जाओ ना, कोई लाभ नहीं मिलेगा। इस पूरी दुनिया को खत्म होने में सिर्फ 30 सेकंड लगेंगे। आज तक बड़े बड़े धुरंधर आए, कौन कौन याद कर रहा है, बस इसमें अहंकार आ जाता है। जड़ चेतन दोई नार स्वरूपा। चलो चलो सबको कहे, पहुंचे बड़ला कोय।
पहुँचे बिरला कोय, दुर्गम घाटी बीच में, दुर्गम घाटी दोए। सब कहते हैं ईश्वर की तरफ चलना है, लेकिन आपकी लिव, आपका प्रेम, आपका ध्यान, आपकी चाह इन चीज़ों में अटक जाती है। पहुँचे बिरला कोय बीच में दुर्गम घाटी, कौन सी? उस घाटी से चढ़ ही नहीं पाता है कोई। कनक कामनी बीच में दुर्गम घाटी दोए, चलो चलो सबको कहे पहुँचे बिरला कोय। साहब की वाणी में भाइयों बहुत सटीक बोला है। जड़ चेतन दोई नारी स्वरूपा, कनक कामनी जीव भ्रम कूपा। ये भ्रम के कूप, उसमें जीव पड़ा है। विष की बेल दोहू को जानी, लगे ताहे में जीव अज्ञानी। ये दोनों विष की बेल है। महर्षि मुनि छल मारा, यह मन पापी है हत्यारा। देख रहे हैं, इन सब के ऊपर मन है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। चैतन्य पे जड़ रूप जड़, चित चेत निज उर आनहु, श्रृंगार साजन काल कहो, कुछ कान को मन मानो। वाह 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 वाह, ये 16 श्रृंगार। आजकल तो श्रृंगार की बात ही छोड़ो भैया, कहते हैं ड्रेस कोड पर कोई कमिट नहीं करना। सबसे पहले साहब ने वर्णन किया है, शास्त्रों में भी है, 6 अंगों पर आदमी ज़्यादा आकर्षित होता है। मुख, पयोधर ब्रेस्ट, कटी क्षेत्र कमर, नितंब हिप्स, भगद्वार यूट्रस, जंघाएं। अजी आप तो ये आजकल आप देख रहे हैं, सब खुल्लम खुल्ला है मामला। आश्चर्य होता है। इससे विषय विकार बढ़ते हैं। इसको एंजॉय कहा गया। मेजॉरिटी ऐसे लोगों की बहुत बढ़ गई। एक प्रोड्यूसर मेरा शिष्य है, मुंबई में मेरा आश्रम है। मैंने उनको कहा भाई मैं तो फिल्म नहीं देखता हूँ, कहीं कहीं पोस्टर देख लेता हूँ सिनेमा हॉलों के पास, और बचपन में कहीं फिल्म देखी तो वो हरिश्चंद्र तारामती, देख कबीरा रोया, वो बड़ी पौराणिक कथाएं होती थी, प्रेरणात्मक होती थी। कभी अगर हीरोइन गले भी मिलती थी, हीरो से तो हाथ यूँ रख कर मिलती थी। किसी को चड्डी जांघिया, अजी छोड़िए जी जांघिया, तो एक लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है लंदन में। उसने मुझे कहा गुरुजी चड्डी वाली तो बात ही छोड़ दो ना, चड्डी तो पहनना, अंगों को ढकना है। बोला नाइट क्लबों में जो डांसिंग होती है कंप्लीट नेकेड, सिर्फ कहीं कहीं थोड़ी पेंटिंग की हुई होती है, थोड़ी थोड़ी। यानी आज तो भैया ऐसी स्थिति आई है, 6 ही चीज़ें खुल्लम खुल्ली है। द्वितीय क्रोध महाबलिवंता, सो समस्त शुभ गुण को हंता, सभी गुणों का नाश कर देगा। आप याद रखना, कबरा इस संसार में 2 बातें हैं, सार सुख दिए सुख होते हैं, दुख दिए दुख होए। यह संसार काल है राजा, कर्म का जाल पसारा। सावधान रहें, किसी को कष्ट मत देना, 100 गुना 1000 गुना ज़्यादा मिलेगा। मत दबाना किसी को,
आपको वो दबाया जाएगा। ये कर्म भूमि है, यहाँ कर्म बहुत फलता है। निरंजन की एक आदत तो है, कर्म का फल दे छोड़ता है। आप किसी को दबाना मत, पाप है। मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना, सब रिकॉर्डिंग होती है। कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा, फिर आपको उससे डबल कष्ट दे देगा। कबीर कमाई आप नहीं, कभी न निष्फल जाए। 3 लोग आड़े खड़े तो भी मिलिए धाए। द्वितीय क्रोध महाबलिवंता, ये है अध्यात्म, इनको समझना। जल में अगर चीनी मिली तो उसका अपना स्वरूप दबा देती है, स्वाद दबा देती है। रंग मिला तो उसका अपना रूप दबाती है, पर उसका रूप निज रहता है अंदर। आत्मा का रूप इन्हीं चीज़ों ने बिगाड़ा है। अंतःकरण में ये निवास कर रहे हैं, हुकूमत चल रही है। द्वितीय क्रोध महाबलवंता, वाह। दूसरा क्रोध महाबलवंत, सो समस्त शुभ गुणों को हंता, वो सभी सद्गुणों को खत्म कर देगा। वो काम से अधिक क्रोध बलवंता, वो सभी गुणों को खत्म कर देगा। दंभी और क्रोधी क्या करेगा? दूसरे को दबाएगा। जाको देख बुद्धिवर्ष कंपत, आप देखते हैं जब इंसान में क्रोध आता है बुद्धि नाश हो जाती है। ये असुर ऐसे छा जाते हैं अंतःकरण पर, रहे न निकट भाजी हो चंपत। महाकाल ये क्रोध उचारा, यह खल प्रकट होए जय बारा। खल कहते हैं नीच को। ये जब उत्पन्न हो जाता है, शरीर में उठता है, कुछ नहीं याद रहता है, मार मार धाय। धर्म का लेश रंच ना रहे, यह अपराधी जब तब दही। ये जब तब सबको दहता है। कपिल मुनि का प्रमाण देखिए, राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया क्रोध के कारण। प्रलय करे सद्गुण नहीं बिडारा, आप दाएं और न दुखटारा। ये क्रोध करके हृदय को बिडार देता, नष्ट कर देता है, और आपको भी जलाएगा, दूसरों को भी मिटाएगा। क्रोध की एक मुक्ति न हुई। वर्ष 1000 जो मुनि तप कीने, पल में क्रोध भ्रष्ट कर दीने। कपिल मुनि 1000 साल तपस्या, दुर्वासा, इतने बड़े बड़े धीर लोग क्रोध के अधीन है। पल में क्रोध भ्रष्ट कर दीना, पल में कतो न रही ज्ञान गहराई। तप जब कहाँ क्रोध जब हुई, जीव का निश्चय नरक बिगोई। निश्चय नरक में ले जाएंगे। अब साहब कह रहे हैं अहंकार से ही उत्पन्न होता है। गर्व न कीजिए बावरे, गर्व हित हरि आहारी। खा जाएगा परमात्मा। गर्व हित रावण गया पाया दुख भारी। सकल धर्म की धूल उड़ावे, क्रोध को अंधकार जब आए। अहंकार क्रोध ही विकारा, तुष्ट जीव में अधिक निहारा। कीड़ा एक रहे घासन में, ऐसो क्रोध ताहे के मन में। सबको क्रोध आ जाता है, सब जीवों में है। जो कोई ताको परसे जाई, महाक्रोध ताके उड़ाई। उसको भी क्रोध आता है, काटने आता है। वो ये नहीं मानता कि ये तो मार देगा मुझे 1 मिनट में। तृतीय लोभ की कथा भगानी, शुभ गति लहे न लोभी प्राणी। बहुत खतरनाक ये लोभ है। मेरे पास एक वकील साहब ने आज से 20 साल पहले एक बात कही थी, 15-20 साल पहले। बोला मेरे पास 20,000 रुपये हैं तो मैं प्लानिंग करता रहता हूँ। गुरुजी आपके पास इतनी संपत्ति है। मैं बोला यही अंतर है, अपने पास अधिक धन मत रखना, भय उत्पन्न करेगा, दिमाग में खलल लाएगा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथ न भूखा जाए। कामी नर बहुते तरे, क्रोधी तरे अनंत, लोभी बंदा ना तरे, कहे कबीर सिद्धांत। मुझे एक आख्या याद आ गई। एक आदमी मेरे पास आया,
कहा गुरुजी आपको मैं धनी होने का फार्मूला बताऊंगा। आप अक्सर कहते हैं कि मुझ पर कर्जा है, मैं पैसा जमा नहीं करता। सुनो गुरुजी, आज तक ये फार्मूला मैंने कभी किसी को नहीं बताया, अपनी भार्या अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। आपसे बड़ा प्यार था, आपको धनी होने का फार्मूला बताता। मैंने दिल में कहा यार मैं तो धनी होना ही नहीं चाहता हूँ। साहब ने सीधी सीधी बात बोली, जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दो ही हाथ लीजिए यह सज्जन को काम। बोला गुरुजी फार्मूला इतना सटीक है, मैं क्या बताऊं, दुनिया नहीं जानती। विचार आया चलो सुन लेते हैं। बड़े कंगाल भी आते हैं मेरे पास, सुन लेते हैं क्या फार्मूला है। बोला गुरुजी दुनिया है बेवकूफ, आदमी बड़े पैसे कमाता है लेकिन संभालना नहीं आते हैं। वो खर्च कर देता है ऐसे ही। अच्छा, जब फिर वो मुझे फार्मूला बता रहा था, पहले इधर उधर देखा कोई और तो नहीं है, फिर मुझे वो फार्मूला समझाने लगा। कहा गुरुजी आदमी है बेवकूफ, पैसा इतना आता है जिसका हिसाब नहीं, संभालता ही नहीं है। गुरुजी आपको बताता हूं, पैसा आने दो, निकालना नहीं। अगर घर में कोई कहे कमीज लेनी है, बोला यही पहन बाद में देखेंगे, टाल देना। जुत्ती पुरानी हो गई, को अभी चलेगी, चलते रहना। बुखार बीमार हो गया तो कहो भैया कोई बात नहीं है, ये काढ़ा कूड़ा पी लेना। बोला गुरुजी पैसे को निकालो नहीं, पैसे को, आदमी बेवकूफ़ है, पैसे को निकाल लेते। मैं कहा अरे महामूर्ख, तू इस लोक परलोक दोनों में अभागा है, ये तेरा फार्मूला डुबाने वाला है। जो जल बाढ़ नाव में दोनों हाथ उलीचिए यह सज्जन को काम। जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दो ही हाथ उलीचिए यह सज्जन को काम। मैं बोला तू अहलोक में भी दुखी, परलोक भी तेरा खराब होगा। कामी नर बहुते तरे, क्रोधी तरे अनंत, लोभी बंदा ना तरे, कहे कबीर सिद्धांत। बस इतना कमाओ, अधिक कमाने के लिए आपको बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा। कबीर मन तो एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। मैं कहा इस पर साहब ने, तेरा फार्मूला तो साहब बोला है, हमसे क्या छिपी चीज़ है। सोम की थैली, थैली जेब को कहते हैं। स्वानी भग, स्वानी कुतिया को कहते हैं, उसका गर्भद्वार। दोनों की इकबान, इन दोनों की एक आदत है। सोम की थैली, कंजूस की जेब, और स्वानी भग, स्वानी कुतिया को कहते हैं, उसका गर्भद्वार। दोनों की एक आदत है। घालते ही सुख होते हैं, इसमें डालने से सुख होता है। काढ़ते ही जीव जाए, अरे साहब कहा नहीं बोला, निकालने से प्राण निकल जाते हैं। फिर मैंने कहा ये फार्मूला गंदा है, इसको तू अपने दिमाग से निकाल, बाकी को बताना भी नहीं। और इस तरह ये लोभ है। कामी नर बहुते तरे, क्रोधी तरे अनंत, लोभी बंदा ना तरा, कहे कबीर सिद्धांत। लोभी निष्ठिन माला फेरा, ताको पार होए नहीं बेड़ा। लोभी रात दिन अगर माला भी फेरे, उसका बेड़ा पार नहीं होगा। सो मैं नरक के अधिकारी, कंजूस की कभी मुक्ति नहीं होगी, वो नरक में जाएगा, सब पाप करेगा। जब तब के हो न जन्म सुधारी, बेकार है। लोभी जीव जेते जगमाई, नरक है तो सभी को सुहाई। उन्हीं के लिए तो नरक बनाया हुआ है। लोभ ते शुभ कर्मी नहीं हो भावे,
सोई सब कर्म खराब। मैं अहंकार से नहीं बोलता हूँ। मुझे आज तक किसी ने कुछ दान दिया, मैं उसको शाबाश नहीं बोलूँगा। ये क्या मेरा अहंकार है? नहीं, मैं उसको कहता हूँ मेरा धन्यवाद बोलना, तेरा ये पैसा मैं सही मुकाम पर लगाऊंगा। और पात्र कुपात्र विचारना है। एक बार भोपाल की बात है, एक पूरा सेट जो सुहागिन का होता है, वो मेरे चरण पर रखा किसी लड़की ने, चली गई। तो वहाँ जो बैठा था पैसे उठाने वाला, उसने बोला गुरुजी ये सेट है। अच्छा, खोला। मैं कहा ये किसने रखा? बोला वो जो लड़की जा रही है। लड़की की उम्र 20-25 साल थी। मैंने उसे बुलाया, मैं बोला बेटे ये किस लिए रखा? बोला अब ये मेरे काम का ही नहीं है। मैं उसके चेहरे पर देखा भयंकर उदासी और दुख था। वेशभूषा में भी कहीं उसका श्रृंगार नहीं था, उसमें हताशा साफ साफ दिख रही थी। मैंने कहा बंदगी के बाद मुझे मिलना। बंदगी के बाद वो मुझे मिली। मैं बोला क्या बात है बेटे, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है। बोला गुरुदेव मेरा पति मुझ पर शंका कर रहा है, आप जानते हैं मैं आपकी नामी भी हूँ। अब घृणा सी हो गई है उनको मुझसे, तो जीने का क्या फायदा? यानी उसने प्लान बनाया था सुसाइड करने का, सुसाइड करने का। मैंने उसके पति को भी बुलाया, वो भी नामी था। उसने बोला गुरुजी ये प्रमाण क्यों दे रहा हूं मैं, यहां इसकी आवश्यकता आई। अरे रामायण तो एक श्लोक में खत्म थी, 24,806 चौपाइयां गोस्वामी जी ने क्यों बोली? प्रमाण तो देना पड़ता है ना बात को समझाने के लिए। बोला मुझे एक लड़के का फोन आया, उसने मुझे बताया मैं इससे शादी करना चाहता था, इसका मेरा अफेयर था। गुरुजी बस मैं बहुत दुखी हो गया। मैंने कहा यार तू बहुत बेवकूफ इंसान निकला। एक ब्लैकमेलर लड़की से पूछा, बड़ी साफ लड़की थी। बोला गुरुजी शादी से पहले थोड़ी ऐसी बातचीत इससे होती थी, ये मुझसे शादी करना चाहता था, घर की सहमति नहीं थी, मैं इतनी एडवांस भी नहीं हुई थी, तो मैं नहीं शादी किया और ये पीछे ही लगा रहता था। मैंने उसको कहा भाई एक ब्लैकमेलर कि कहने से तुम दोनों की जिंदगी में जहर आ रहा है, थोड़ी देर अगर ये हुआ गलत था, पर उससे इसके ऐसे गहरे संबंध भी नहीं थे, ये खुद एक तरफा था। वो तुम्हारी गृहस्थी को, अगर ये इससे प्रेम करता होता, इसकी गृहस्थी को कभी खत्म नहीं करना था। एक ब्लैकमेलर के कहने से तुम लोग अपने जीवन में ऐसा विष घोल रहे हो। बोला गुरुजी ब्याह करने के बाद एक बार भी मैंने उससे बात भी नहीं किया। मेरा ब्याह हुए 4-5 साल, 3-4 साल हुए। वाह वाह। इस तरह अगर वो मैं डब्बा उसके गहनों का रख लेता चुपचाप उसकी सुसाइड में, मैं भी तो भागी होता। मैं ऐसे दान नहीं लेता हूँ, देखा नहीं, किसी को अपील नहीं करता हूँ मुझे कुछ दो, ये मेरा अहंकार नहीं है। आज तक मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा। सती न पीसे पीसना, जो पीसे वो रांड।
संत न मांगे भीख को, जो मांगे वो भाड़। अरे बहुत कठिन बोल गए इस कबीर साहब। भाड़ कौन होता है? बड़ा गंदा शब्द है ये। जो वैश्या के कोठों पर ग्राहकों को पहुंचाकर कमीशन लेते हैं, उनको कहते हैं भाड़, भड़ुआ, बड़ा गंदा शब्द है। इसलिए जो मांग रहा है वो महात्मा नहीं है, वो भाड़ है, भड़ुआ है। ये साहब बोल रहे हैं भैया अपन तोबा तोबा, अपन कुछ नहीं बोल रहे। कबीर का गाया गाएगा, 3 लोक में मार खाएगा। कबीर का गाया बूझेगा तो अंतर्गत को सूझेगा। मधु ने अभी तक अपनी बात ही नहीं बोली। तो बंधुओं, इस तरह पात्र को पात्र देखना है। आप ऐसा दान स्वीकार नहीं करना। लोग चाहे कुछ भी करके आए, लोग पैसे के पीछे पड़ते हैं। नहीं, पहले देखो ये सुकृत कमाई का है या नहीं है। तो बंधु, लोभ ते शुभ कर्मी करनी नहीं भावे, सोई सब अधकर्म करावे। लोभ भी बड़ा बुरा इंसान होता है। सो नरपुर कलयुग को बासा, तेह कीन बुद्धि विनाशा। वाह। अब आगे साहब बोल रहे हैं मोह का वर्णन। मैं संक्षेप में बात कर रहा हूं। दो वृक्ष हैं, ठोर में देखा, जो कुछ पाप करे सो दाता, दान दिए सो सकल ने पाता। 2 वृक्ष में ठोर में देखा, यक उदारता लोभ है एका। 2 है पेड़, एक उदारता एक लोभ। शाख ताश दुनिया में आई, न रहते हेत सो दिया झुकाई। दान वृक्ष वैकुंठ में बढ़नी, गड़ी ताश जड़ ताही धरनी। जो शुभ कर्म और दान का पेड़ है, वैकुंठ से आया, उसकी जड़ें वहां हैं, शाखाएं यहां हैं। जो कोई पकड़े साख सखावत, सो निश्चय भीष्ट को जावत। वो अवश्य वहां जाता है। ऐसे ही लोग वृक्ष की जड़ है, घोर नरक में ताकि जड़ है। उसकी जड़ नरक में है, लोभ की। शाख ताश जग माहे झुकाई, जो कोई गहे नरक में जाए, वो पक्का नरक में जाए। मैं तो लोगों को एक बात कहता हूं, भैया गिरा हुआ मत उठाना। मुझे अभी सुबह ही एक इंसान आया, 1.5 लाख रुपया दिया। गरीब लग रहा था। मैं कहता, मुझे जरूरतमंद मत समझना, मैं जरूरतमंद नहीं हूं। हाथ में कूड़ी, बगल में सोटा, तीनों लोक जगीरी में, मन लागल मोर फकीरी में। मैं एक शब्द कहता हूं, वो कठिन है, मुझे लोग अहंकारी कहेंगे, मेरी जरूरत ही नहीं है कोई। मैं कहता हूं तुम्हारी गर्ज है तो देना, मेरी गर्ज नहीं है। मैं तो पेड़ के नीचे बैठ के भी सत्संग कर लूंगा। अहंकार नहीं है ये। मुझे गर्जमान समझकर कुछ मत देना। मैं एक सन्यासी हूं, मेरी कोई गर्ज ही नहीं है। अपनी अपनी गर्ज को अर्ज करे सबको, मेरी अर्जी है यही तेरी मर्जी है। तो मेरे भाइयों, जो लोभ की जड़ है ना, वो नरक में है। जो इसको पकड़ता है सीधा वहीं जाएगा। चौथे मोह महादुखदाई, सब भोगन की यही निशानी। ता पिता सहृद परिवारा, सगे सहोदर सहसुरदारा। प्रथम है मात पिता को मोहा, अंध में जिम कई लोग है लोहा। जिम अवसर धरनी घर आई, वाह वाह, मात पिता प्रीत भुलाई। फिर लोभ होता है नारी का, जब वो घर में आई माता पिता को छोड़ दिया।
परम प्रीतमा नार्य बाघिन यथा ग्रास संजय, बाघिन ग्रास लेगी। मधुर मधुर बोले मुस्काई, महा ठगिन जीव ज्ञान ठगाई। हने समय सो काम कटारी, काम रूपी कटार से हनन करती है। सर्वसीन ले सो नारी, ताके प्रकट भय जो पूता, पूत नहीं आयो यमदूता। देखिए साहब क्या कह रहे हैं, उससे जो पुत्र तुम्हारा पैदा हुआ समझना यमदूत आ गया। आप कहेंगे कबीर भौराया हुआ था, पुत्र को यमदूत कहा। प्रैक्टिकल जिंदगी में देखो, पुत्र समान को बैरी जग में, जन्मत ही दारा हर रही। पैदा होते स्त्री छीनता है, आपकी स्त्री आपको प्रेम करती है, वो आता है तो स्त्री का ध्यान उसी में हो जाता है। जन्मत ही दारा हर रही, वाह। ब्याह भय घर बेदी, शादी होने पर आपकी घर की चौखट छीन लेगा। आप अपने घर पहले आराम से जाते थे, अभी जब बहुरी आ गई तो खांसते खूंखते करके तब जाओगे, पता नहीं कैसे बैठे। वृद्ध भय वित्त हर रही, वाह, बुढ़ापे में पैसा छीन लेगा। और मुए मुख में लांबू देगी, मरने पर मुंह में कपाल क्रिया में लाठी देगा। पुत्र समान को भेरी जब। साहब क्या बोले, तासे प्रकट भय जो पूता, पूत नहीं आया यमदूता। मेरे भाइयों, इस पर चिंतन करना। पुत्र के मोह में जन्म गवाए, ताकि निकट न छूटन पाए। एक बार मौज की बात थी, कोई प्रसाद मैंने भोग लगाकर अपने किसी कार्यकर्ता को दिया, सेवक था। उसने फौरन एक लिफाफा लिया कागज, उसको ऐसे रखा, ऐसे 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 जेब में डाल दिया, खाया नहीं। मैं मनोभाव से समझ लिया, मनोवैज्ञानिक। मैंने कहा शक्ति सिंह मेरा कार्यकर्ता भी है, सच बोलना, ये बेटे के लिए रखा ना? बोला। चौपाल में एक बूढ़ा बैठा था, किसी ने आकर कहा भजन लाल का ब्याह हुआ, बोला गया मां बाप से। साल 2 साल बाद उस बूढ़े को किसी ने कहा भजन लाल के बेटा हुआ, बोला गया अपने आप से। तो उस आदमी ने पूछा महाराज एक बात तो बताओ, जब शादी हुई तो आपने कहा गया माँ बाप से, अब जब बेटा हुआ तो आपने कहा गया अपने आप से। बोला हाँ बेटे सुनो, पहले जो कमाता धमाता था वो गार्जियन के हाथ में देता था, माँ बाप से बड़ा प्रेम था। अब जो होगा वो अपनी महरी के हाथ में देगा। महरी पत्नी को कहते हैं भोजपुरी में, कई भाषाओं का ज्ञाता हूँ मैं, घूमता रहता हूँ पूरे विश्व में। बोला चलो ठीक है, ये जब बेटा हुआ तो आपने कहा गया अपने आप से? बोला बिल्कुल। अब जो कुछ सुंदर चीज़ मिली, खाना पीना है, पहले बेटे को देगा, खुद भूखा रहेगा, और जो कुछ अब जोड़ेगा अपने लिए नहीं उसी के लिए इकट्ठा करता जाएगा। जिनके हित पर लोग बिगाड़ा, अंतकाल वो ना ही सहाय। इसलिए गोस्वामी जी रामायण में कह रहे हैं फूले फूले फिरत है, आज हमार है ब्याह, पैरों बेड़ी पड़त है, ढोल बजाए बजाए। ब्याह नहीं है, व्याधि है, व्याधि बीमारी को कहते, तभी तो अपन शादी नहीं की। सको तो जाए बसाए बचाए, पेरन बेड़ी पड़ते हैं, ढोल बजाए बजाए। जब मैं ये बात किया, एक ने कहा महाराज फिर दुनिया कैसे चलेगी जब शादी नहीं? मैं बोला घबरा मत, 50 साल हो गए दुनिया को समझाते ब्याह शादी बहुत इससे बंधन है,
सन्यासी भी लोग कह रहे, लेकिन एक भी नहीं निकला। तू पूरी दुनिया की बात कर रहा है। कहता हूँ, कह जाता हूँ, कहूँ बजाए ढोल। हाँ साहब कह रहे ढोल बजा के कह रहा हूँ। गोस्वामी जी कह रहे हैं ब्याह नहीं है, ब्याधी है, सको तो जाए बचाए। साहब कह रहे ताकि मोह भयो जीव अंधा चला अंतपुर को यमपुर बंदा। आखिर में उधर ही जाएगा। जिनके हित पर लोक बिगाड़ा अंत काल होना है, कोई नहीं है आपका। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप शादी कर चुके हैं, बच्चों को अपने योग्य बनाकर बस अपना पिंडा छुड़ाओ। भाई जा, अभी तुझे पाल पोस कर बड़ा किया। यही तो प्रथा पूरे जीव जगत में है। गाय अपने बछड़े को तब तक दूध पिलाती है जब तक दांत नहीं आए। जब दांत आ गए तो लात मारती है उसके बूथे में, जा घास घूस खा, मेरा पिंडा छोड़। ये बंदा मरने तक उनका मोह नहीं छोड़ता है। म्या मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत बहुविध सूला। ये तो बहुत लंबी आध्यात्मिकता है। नाम से ये सब कमजोर हो जाएंगे। यही एक ऊर्जा गुरु देता है। इसलिए ये ट्रेंड साहब ने दुनिया में चलाया। जहां नाम तह काम नहीं, जहां काम नहीं नाम, कहे कबीर कैसे रहे रब रजनी ठाम। आज मैं आपका 20 मिनट ज़्यादा ले लिया। आज ठीक 1 घंटा हो गया मुझे, प्रसंग ऐसा उठा था, क्षमा चाहूँगा। कल पुनः हाजिर हूँगा साहिब।